नासिर काज़मी की गज़ल का शेर है, ये शब ये ख्यालो ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे, शोले में है एक रंग तेरा, बाकी हैं तमाम रंग मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मुख्तसर अफसाना या अफसाना किसे कहते हैं। अगर आपको लिखने आए कि अफसाना पर एक नोट लिखिए या मुख्तसर अफसाना पर नोट लिखिए तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये भी आएगा कि अफसाना पर एक नोट लिखें या मुख्तसर अफसाने पर एक नोट लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं। इस बार जो क्लास 12 का सैम्पल पेपर दिया गया है उसमें 4 जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस बार का जो सैम्पल पेपर मैंने 2024-25 का आपको बताया है उसमें 4 टॉपिक आपको दिया गया है नोट लिखने के लिए। जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में है, खाका निगारी, अफसाना, गज़ल और नज़म। इन चारों की मैं तैयारी करवा दूंगी इंशाल्लाह। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मुख्तसर अफसाना क्या है या मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं या मुख्तसर अफसाना पर एक नोट लिखिए। मुख्तसर अफसाना जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ है। हम क्या है उर्दू में 2 सिन्फ पढ़ते हैं, नसर और नज़म। नसर और नज़म, ठीक है, 2 सिन्फ हैं। नसर में आपको तनकीदी मजमून, मुख्तसर अफसाना, यादें, तंज़ो मज़्ज़ा, सफ़रनामा, खाका निगारी, सवाना उमरी, आप बीती, ये सब नसर में आते हैं। और नज़म में क्या क्या आता है, मरसिया, मसनवी, कसीदा, गज़ल, ये सब क्या है नज़म में आते हैं, ठीक है। मुख्तसर अफसाना जदीद दौर की अहम नसरी सिर्फ है। मुख्तसर अफसाना क्या, जदीद दौर की। अब आपको ये भी बताना बेहद ज़रूरी है कि पहले ज़माने में क्या है लोगों के पास बहुत वक्त होता था, लोग फ्री होते थे, खाली वक्त होता था और खाली वक्त में लोग कुछ अच्छी कहानी सुनना चाहते थे, कुछ अच्छा अपना वक्त गुजारना चाहते थे। तो जब रात में लोग अलाव जलाकर, आग जलाकर, सर्दी की लंबी रात में बैठते थे तो कहते थे कि भाई कुछ आप बीती सुनाओ या जगबीती सुनाओ। तो उसमें क्या है लोग कहानी सुनाते थे, लंबी लंबी कहानी दास्तान सुनाई जाती थी। तो जब वक्त आगे बढ़ा, लोगों का काम बढ़ा, तो लोगों ने क्या है उसको छोटा करके नावल लिखा। नावल पढ़ा जाने लगा और सुना जाने लगा। उसके बाद जो अब का दौर है जिसमें इंसान बहुत बिजी हो गया, जिसमें इंसान के पास वक्त नहीं है और इंटरनेट की दुनिया है, हर वक्त लोग मोबाइल में जुटे रहते हैं और काम भी इंसान के पास बहुत है, दिन भर लोग काम करते हैं, तो इंसान के पास वक्त बहुत कम है। तो लोग कम वक्त में छोटा अफसाना या कहानी सुनना चाहते हैं। अब लंबी लंबी दास्तानें या नावल सुनने का इंसान के पास वक्त नहीं है। तो अब क्या है छोटी कहानी और मुख्तसर कहानी लोग सुनना चाहते हैं। तो मुख्तसर अफसाना क्या है, जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ है। यानी इस दौर में, नए दौर में मुख्तसर अफसाना पढ़ा और लिखा जाता है। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी वाक़या का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर पड़े। इसके ज़रिए यानी इस अफसाने के ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू, क्योंकि अफसाने में हम क्या पूरी ज़िंदगी को नहीं बता सकते, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो ज़िंदगी के किसी एक पहलू या किसी एक वाक़ये को लेकर बयान किया जाता है, लिखा जाता है, और वो इस तरह लिखा जाता है कि पढ़ने वाले के दिल पर क्या गहरा असर पड़े। अफसाने की मुतादद तारीफ़ें की गई हैं। एक मुमताज़ मगरबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके। अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि ऐसी फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है। किसी मखसूस वाक़ये या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लॉट यानी वाक़यात की तरतीब व तनज़ीम पढ़ने वाले को मुतासिर कर सके। एक मुमताज़ जो मगरबी अदीब है उनका कहना है कि जो मुख्तसर अफसाना है एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके, यानी एक ही बार में पढ़ी जा सके। और अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि एक, यानी अफसाना को आदमी ऐसे ही नहीं लिख सकता है। अफसाना फ़न के साथ लिखा जाता है, जो उसके लिखने का तरीका है, ताकि छोटे से कहानी में सभी बात को कही जा सके और उसका जो फ़न है, जो लिखने का तरीका है, उस हिसाब से लिखा जा सके, ताकि छोटे सी कहानी में सभी बात आ जाए और पढ़ने वालों को समझ में आ जाए कि इसमें क्या बात कही जा रही है। जिसमें फनकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है। फनकार जो लिखने वाला है उसके इरादे और हिकमत का भी दखल होता है कि वो किस अंदाज से कहानी को लिख रहा है और क्या वो कहानी में बताना चाहता है।
किसी मखसूस, मखसूस यानी ख़ास, मखसूस ख़ास की जमा, किसी मखसूस वाक़ये या सूरत हाल, आपके पास कोई ख़ास वाक़या, कोई कहानी आपकी ज़िंदगी में गुज़रा है या कोई ऐसी सूरत हाल आपकी कहानी में गुज़री है, तो उसको लिखना है। और उसको लिखना इस तरह से है कि किरदार का क्या है, नक्श उभर जाए, जो जो किरदार है वो हमारे दिमाग पर छा जाए। प्लॉट यानी वाक़यात की तरतीब व तंज़ीम, यानी इस तरह से लिखा जाए, इस तरह से तरतीब दी जाए उसे, इस तरह से सजा कर लिखा जाए कि पढ़ने वाले उससे मुतासिर हो जाए। अफसाने के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की हैं उनसे वाज़ह होता है कि अफसाना बयानिया तख्लीकी तहरीर है। अब अफसाने के जो माहिरों ने इसकी तारीफ़ की है तो उसमें ये पता चलता है कि अफसाना क्या है, बयानिया तख्लीकी तहरीर है, यानी बयान किया जा रहा है, कहानी सुनाया जा रहा है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नकूश या जहनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। जब अफसाना लिखा जाता है तो उसमें किसी एक किरदार के क्या है, नकूश को उभारा जाता है कि उसका नक्शा कैसा है, वो क्या सोचता है, वो कैसे चलता है, वो क्या काम कर रहा है, और उसकी जहनी कशमकश क्या है, वो किस तरह से सोच रहा है और किस तरह से कर रहा है, उसको कहानी में आपको लिखना है, उसको उभारना है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपी तीली होती है, क्योंकि अफसाना छोटा होता है, मुख्तसर होता है। अफसाने के जो वाक़यात हैं, जो हम वाक़या बयान कर रहे हैं, जो कहानी हम लिख रहे हैं, तो उसकी तफसील और किरदारों की गुफ्तगू, जो उसमें किरदार हैं, जो आदमी है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वहाँ का मंजर, उसको इस तरह से पेश करना है, बिल्कुल नपे तुले अंदाज में पेश करना, ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। अगर हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने लगें तो उससे क्या होगा कि अफसाना बहुत लंबा हो जाएगा, और अफसानों का क्या है, मुख्तसर लिखना है। तो उसी मुख्तसर अफसाने में वाक़यात की तफसील भी देनी है, बातचीत को भी, गुफ्तगू को भी, उसको नपा तोला रखना है, और जो माहौल है, जो मंजर है, उसको भी बहुत नाप तोल के रखना है कि ज़्यादा बड़ा नहीं हो अफसाना। हर अफसाने के लिए प्लॉट, किरदार और ज़मान व मकान लाजमी अज्जा की हैसियत रखते हैं। और हर अफसाने में क्या है, आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, प्लॉट, किरदार, ज़मान व मकान लाजमी अज्जा की हैसियत रखती है। यानी प्लॉट हो गया कहानी, वाक़या, किरदार जो उसमें किरदार है, जो उसमें आदमी है जो बातचीत कर रहा है, वो किरदार हो गया। ज़मान व मकान यानी ज़माना, और मकान यानी वहाँ का माहौल। इसी लिहाज से अफसाने की अक़साम भी बयान की गई है, यानी प्लॉट का अफसाना, किरदार का अफसाना या माशरती अफसाना। और अफसाने के भी अक़साम हैं, किस्म की जमा अक़साम। तो अफसाने के भी किस्म है, प्लॉट का अफसाना होता है, किरदार का अफसाना होता है, या माशरती अफसाना होता है। ठीक है। अफसाने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़दीन अफसाना निगार के नुक्ता नज़र को अहम करार देते हैं। अफसाना निगार के असलूब में रमज, कनाए और तासीर को भी ज़रूरी समझा जाता है। अफसाने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़दीन, नाक़दीन को तनकीद करने वाले, जो तनकीद करते हैं, जो बताते हैं कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, और जो अफसाना लिखा गया वो अपनी फ़न पर उतरता है कि नहीं। तो नाक़दीन यानी तनकीद करने वाले अफसाना निगार के नुक्ता नज़र को अहम करार देते हैं। जो अफसाना में नुक्ता नज़र होता है, जिस पॉइंट को लेकर हम अफसाना लिख रहे हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। और अफसाना निगार के असलूब में रमज, किनाए और तासीर को भी ज़रूरी समझा जाता है। असलूब में क्या है, रमज, किनाए, इसका जो लिखने का अंदाज है, रमज किनाए कैसे कहते हैं, इशारे किनाए में बात करना। ठीक है। तो अगर इंसान अफसाने में इशारे किनाए से बात करेगा तो कम बात में क्या है, ज़्यादा बात समझ में आएगी। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ। सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरीम के अफसाने सामने आए। अच्छा, उर्दू में जो मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ, 20वीं सदी में हुआ। ये सब अगर छोटे छोटे पॉइंट याद कर लेंगे आप, तो आपको नोट लिखने में बहुत आसानी होगी, आप बहुत आसानी से नोट लिख पाएंगे। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठें, अपनी कॉपी लें, चैप्टर का नाम लिखें, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसको लिखते जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्या है, पढ़ने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो। तो आप अगर अफसाने का ये सब बात नोट कर लेंगे तो आपको नोट लिखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये नोट आपको 3 नंबर के आते हैं, और 3 नंबर बहुत होते हैं। तो सबसे पहले प्रेमचंद्र और सज्जाद हैदर यलदरीम के अफसाने सामने आए। इनके फौरन बाद कई अफसाना निगार उभरे। मिसाल के तौर पर अहमद अकबराबादी, सुल्तान हैदर जोश, नियाज फतेहपुरी,
हिजाब इम्तियाज़ अली वगैरह। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। इससे चंद बरस पहले अंगारे के नाम से बाग़ियाना कहानियों का एक मजमुआ शाये हो चुका था। 1936 ईस्वी में क्या तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। आपको पता है कि तरक्की पसंद तहरीक किसने शुरू किया? सज्जाद ज़हीर ने शुरू किया था। और उससे पहले क्या है, अंगारे नाम का क्या है एक मजमुआ आया था जिसमें बहुत सारे अफसाने थे। अंगारे क्या है? अफसाने के मजमुआ का नाम था। इन कहानियों ने मौजू और फन दोनों एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। और इसमें जो कहानियां थी, इसमें जो अफसाने थे, मौजू और फन दोनों एतबार से क्या है नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। इसके बहुत पहले प्रेमचंद कब 1880 में पैदा हुए थे और 1936 में उनका इंतकाल हुआ। तो प्रेमचंद ने उर्दू अफसाना निगारी को उरूज पर पहुंचा दिया था। और प्रेमचंद ने अफसाना जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने 350 अफसाने लिखे और 15-16 उन्होंने नावल लिखे हैं। तो ये तो उन्होंने इतना सारा अफसाना लिखा कि अफसाना निगारी को क्या उन्होंने उरूज पर पहुंचा दिया। प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ मशरक़ी यूपी की देही ज़िंदगी और कौमी ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी की है। प्रेमचंद ने क्या हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ मशरक़ी यूपी यानी जो मशरक़ यूपी है उनके देहात की ज़िंदगी को कहानी लिखा। और उन देहात के ज़िंदगी के जो मसले मसाइल थे, वहाँ के जो किसान थे, जो उसके मसले थे, उस टॉपिक को उन्होंने अपने अफसाने में लिखा है। इसके बाद सादत हसन मंटो, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, गुलाम अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी और बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफसाने ने बहुत तरक्की की। आप इसमें 4-5 भी नाम लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। सादत हसन मंटो तो आपको याद ही रहेगा। कृष्णचंद्र को आपने बहुत पढ़ा है, राजेंद्र सिंह बेदी को भी पढ़ा है, असमत चुगताई को भी पढ़ा है, गुलाम अब्बास और हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी, इन सबको भी आप जानते ही हैं। तो इन सब का अगर आप नाम लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। आपको पता है कि मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है। तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में क़रतुल हैदर नुमाया हैसियत रखती हैं। 1960 ईस्वी के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। इस रंग के नुमाइंदा अफसाने निगार इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज मैनरा, नैयर मसूद और खालदा हुसैन हैं। हकीकत निगारी की रवायत को आगे बढ़ाने वालों में हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अहमद नदीम कासमी, शौकत सिद्दीकी, अशफाक अहमद, रामलाल, जोगिंदर पाल काबिल ज़िक्र हैं। नई नस्ल के कई अफसाना निगारों ने बराह रास्त तर्ज बयां के बजाय अलामती तर्ज बयां को तरजीह दी है। जो नए अफसाना निगार हैं, जो नई नस्ल के अफसाना निगार हैं, उन्होंने तर्ज बयां के बजाय अलामती तर्ज बयां को तरजीह दी है। यानी किसी एक अलामत को लेकर उन्होंने अफसाना लिखा। जैसे सच और झूठ को ले लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं और उस पर अफसाना लिखते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। इसी तरह इंशाल्लाह मैं सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़ा दूंगी ताकि आपको जो एग्ज़ाम में नोट लिखने आते हैं वो आप आसानी से लिख पाएँ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।